देखो आज हम जो है बात करेंगे मेंडल्स के लॉ की। ठीक है, अब लॉ में अगर हम बात करें किसकी, हेरिडिटी की। हेरिडिटी को हम जो है एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो इसके जो है मेंडल्स के 3 लॉ थे और पहले वाले लॉ का नाम है लॉ ऑफ DOMI, डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। दूसरा आपका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और तीसरा लॉ आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ असोर्टमेंट। देखो ये 3 लॉ है, पर लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोली जाती है चीजें वो आपके 2 ही लॉ है। कौन से, एक सेग्रीगेशन है, एक आपका है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। देखो जब हम पहले वाले लॉ की बात करते हैं, किसकी, ये आज पूरा करना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, नहीं अच्छा देखो भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, इसमें हम क्या है, जहां यहां पे जो है हम 2 अपोजिट, जो हमारे पास जो 2 अपोजिट ट्रेट है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, वहां पे जो हम क्रॉस कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, अब F1 जनरेशन में क्या है, हमें वहां पे जो है एक ट्रेड आपको अपेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है, जो इसका बेस है वो कैसा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि 1 जीन। ओके, अब उसके बाद क्या है, ये नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, जैसे हम इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, सपोज करो आपके पास 2 पेरेंट है। ठीक है, कौन कौन से, एक कैपिटल T, एक कैपिटल T, यानी कि ये क्या है हमारा टाल। यहां पे हमने क्रॉस करा दिया, यहां पे एक स्मॉल टी ले लिया, यानी कि क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम गैमेट की बात करते हैं, जब इसके गैमेट्स की बात करते हैं तो यहां से हमारा एक सिंगल आएगा, यानी कि T, यहां से हमारा क्या आएगा, एक स्मॉल t आ जाएगा। जब हम इन दोनों को F1 जनरेशन में लेके जाएंगे तो हमारे पास एक कैपिटल T, एक स्मॉल t आ जाएगा। ओके, यानी कि टाल। देखो कहने का मतलब ये है, जब हम 2 प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो गैमेट्स का क्या होगा, वहां पे फॉर्मेशन होता है, और गैमेट का फॉर्मेशन के वक्त दोनों में से एक एलील आएगा और यहां पे हाइब्रिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा, यहां पे क्या बनाएगा, वो एक हाइब्रिड बना देगा। तो दोनों में से एक ट्रेट ही आपको अपेयर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको हमेशा एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वो कैरेक्टर कैसा होगा, आपका टाल होगा। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब हम बात करेंगे, लॉ ऑफ देखो ये बात करेंगे हम किसकी, आपके दूसरे लॉ की। ठीक है, जिसका नाम क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।
ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तीसरी बात क्या है, इसका जो बेस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि 1 जीन। ठीक है, अब इसमें जो है जो एग्जांपल दिया जाता है वो आपको जो है पिया का एग्जांपल दिया जाएगा। उसमें जो है जैसे सपोज करो एक हमारे पास राउंड शेप है, एक हमारे पास रिंकल शेप है। अब राउंड शेप में आपको जो है दो टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलेगा, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। ठीक है, फिर हम बात करें रिंकल की। रिंकल में आपको सारी की सारी चीजें जो है स्मॉल वर्ड में देखने को मिलेगी, यानी कि रिसेसिव वाली फॉर्म में देखने को मिलेगी। ओके, अब इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, उस वाली को हम बोलेंगे फिनोटाइप। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का होगा आपका, इस तरीके का याद है कुछ, जैसे कैपिटल आर, ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाएगा आपका स्मॉल आर, यानी कि यहां पे हम पेरेंट लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो पेरेंट है, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर, यानी कि जो हमारा कैपिटल आर है, जो कैपिटल आर जीन है और एक स्मॉल आर जीन है। ठीक है, अब एक तो इसमें से क्या होगा आपका, कैपिटल आर क्या है वो आपका डोमिनेंट, और ये आपका क्या है रिसेसिव। एक डोमिनेंट जीन है, एक आपका रिसेसिव जीन है। ठीक है, और आप लोगों को नोट में एक चीज और पता होनी चाहिए, जो आपका ये वाला जो सिंबल है, ये वाला, ये हमेशा मेल को प्रेजेंट करेगा और ये आपका फीमेल को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये आपका रेड कलर, ये आपका रेड कलर फ्लावर हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया रेड कलर। ये आपका हो गया व्हाइट कलर। जब हम इसका आपस में क्रॉस कराएंगे, सभी नोट कर रहे हैं ना, तो यहां पे जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो आपको बताया था मैंने क्या आएगा, यहां से सिंगल 1 एलील आएगा, यानी कि एक कैपिटल आर आ जाएगा और यहां से एक स्मॉल आर आ जाएगा। जब हम इनका दोनों का आपस में करेंगे क्रॉस F1 जनरेशन में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, रेड कलर का फ्लावर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है F2 जनरेशन में जाएंगे। जब हम F2 जनरेशन में जाएंगे, इस तरीके की चीजें बनेंगी आपके सामने, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, और यहां से एक कैपिटल आर आ जाएगा, दूसरे वाला गैमेट एक स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्मॉल आर आ जाएगा। ये इसके साथ में जाएगा तो कैपिटल आर आ जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा, कैपिटल आर एक स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये इसके साथ में चलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर इसके साथ में चल जाएगा। तो ऐसे इनका नाम क्या क्या होगा, यानी कि ये क्या है रेड, ये भी आपका रेड होगा, ये भी आपका रेड होगा, और ये आपका क्या होगा व्हाइट। अब देखो जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, जब हम रिजल्ट की बात करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा आप लोगों का, आपके पास आएगा जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो, अब जीनोटिपिक रेशो में क्या है, एक है आपके पास फिनोटिपिक। अब जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो में देखो क्या है, मतलब जैसे ये कितनी बार आ रहा सारे में, कितनी बार आ रहा, एक बार ना, यानी कि कंप्लीट हो गया। ये वाला देखो कितनी बार आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, यानी कि 2 बार आ गया।
और स्मॉल आर कितनी बार है? एक बार। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें नाम पता लग जाएगा। यानी कि ये दोनों तो रेड है, यानी कि टोटल जुड़ के कितने हो जाएंगे? 3 तो हो गए रेड, और 1 क्या है आपके? व्हाइट। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब जब यही आपका आंसर है तो उसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पे आपका जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खत्म हो गया। उसकी हम बात करेंगे लॉ ऑफ, यहां से करेंगे सर। अब तीसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। अब देखो तीसरा लॉ है मेंडल का आपका, ठीक है, इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो ये इसका जो बेस है आपका वो क्या है? डाई हाइब्रिड है। ठीक है, यानी कि डाई का मतलब 2, हाइब्रिड का मतलब हेटेरोजाइगस। ओके, अब यहां पे क्या है कि ही फाउंड दैट देयर वर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पिया सीड। अब वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? सबसे पहली आपकी येलो राउंड। पहली तो बात ये कि आपके पास जो पहली कैटेगरी है वो है येलो राउंड। दूसरी क्या होगी? येलो रिंकल्ड, रिंकल्ड। ठीक है, और तीसरी क्या है आपकी? ग्रीन राउंड, और चौथी क्या है आपके पास? ग्रीन रिंकल। अब देखो येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, 4 तरह की आपके पास डिफरेंट कैटेगरी यहां पे आपको देखने को मिलती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर। अब यहां पे क्या है, जो आपके पास ये वाला पॉइंट दिया कि यहाँ पे क्या है, जो आपकी फिनोटाइप की जो कैटेगरी है उसको अपेयर किया गया एक रेशो में, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो रेशो है वो आपकी क्या होगी? 9:3:3:1। इस रेशो को ज्यादा समझने के लिए हम एग्जांपल की बात करेंगे। अब हम एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको पिया सीड की बात करेंगे भाई। ले भाई, अब जो है जैसे एक एग्जांपल है इसका, देखो अब एग्जांपल कौन सा है? एक है आपके पास एग्जांपल्स। देखो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, इसका क्रॉस कराएंगे हम इसके साथ में स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये हमारे पास 2 पेरेंट है, ये हमारे पास 2 पेरेंट्स है। इसका नाम क्या है? येलो राउंड, और इसका नाम क्या है? ग्रीन। भाई आवाज ना करो, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ बेटे, मैं कह रहा हूं आवाज बहुत ज्यादा कर रहे हो। देखो जब इन दोनों का हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो यहां पे जब हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेंगे? एक कैपिटल वाई देखने को मिलेगा, कैपिटल आर,
यहां से, और यहां से एक स्मॉल y एक स्मॉल r। जब हम इन दोनों का आपस में F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल Y एक स्मॉल y एक कैपिटल R एक स्मॉल r, ये आपको देखने का मिलेगा, यानी कि येलो राउंड, इसका नाम हो जाएगा येलो राउंड। अब देखो ये जो है आपके 4 कैटेगरी में देखने को मिलेगा डिवाइड, ठीक है, यानी कि 4 गैमेट बनेंगे अब इसमें से। अब 4 गैमेट कौन कौन से बनेगा, सबसे पहला एक कैपिटल Y कैपिटल R, ठीक है, दूसरा कैपिटल Y स्मॉल r, तीसरा क्या हो जाएगा स्मॉल y कैपिटल R, एक स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है, ये 4 देखने को मिलेंगे। पहले वाले का नाम क्या है, येलो राउंड, दूसरे का क्या है, येलो रिंकल्ड, तीसरा का क्या है, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, ठीक है। देखो वही कैटेगरी आ रही ना सेम जो मैंने यहां पे बताई थी आपको, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या बात करते हैं, F2 जनरेशन के बारे में बात करेंगे। जब ये सारी कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी इन गैमेटों की, उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे F2 जनरेशन के अंदर बात करेंगे। F2 जनरेशन में क्या है, यहां पे हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ये मेल हो गया आपका, ये आपका फीमेल हो जाएगा। पहला गैमेट क्या है, Y कैपिटल R, दूसरा आपका क्या है, कैपिटल Y स्मॉल r, उसके बाद में क्या है स्मॉल y कैपिटल R, उसके बाद क्या है स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है जी। यहां पे भी हम सेम ऐसे लिख लेंगे, कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, उसके बाद आएगा स्मॉल y स्मॉल r। देखो जब हम जो है F2 जनरेशन में हम बात करेंगे तो ये वाली चीजें इसके साथ में वर्क करेगी, जैसे कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, ये इसके साथ में कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद में कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद में ये इसके साथ में ये वाली चीज इसके साथ में कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद में कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, उसके बाद में कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, उसके बाद में ये वाली चीज इधर स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद आ जाएगी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद कैपिटल Y स्मॉल स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद में आ जाएगा स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है। अब देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक इधर इंडेक्स बनाएंगे छोटी सी, इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए किस तरीके से, यानी कि किसका रेशो कितना आया, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो सब चीजें हम इधर की तरफ लिखेंगे। मैं इसको जो फिनिश कर रहा हूं भैया, देखो
सबसे पहले तो हम वही लिखते हैं जीनोटाइप्स। देखो यहाँ पे समझने के लिए भाई ये थोड़ा सा बड़ा होता है समझने के लिए, जीनोटाइप्स। अब सभी को पता है जीनोटाइप्स कौन से हैं, ठीक है, ये वाले सारे आपके जीनोटाइप्स है जितने यहाँ पे। अब इन्हीं को लिखना है, दोबारा से कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी बिल्कुल भी। इसको उठा लो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, ये वाली चीज ले ली हमने। फिर उसके बाद में कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, उसके बाद में ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, उसके बाद में ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, यहां तक का होगी। ये वाली चीजें देखो सेम यहां पे आ रही, तो हम यहां पे नहीं लिखने के इसको बिल्कुल भी। अब ये वाली चीजें देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल आर है कहीं पूरे इसमें नहीं है ना, तो इसको लिख लेते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर। अब ये देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ये है ना, इसको नहीं लिखते, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई नहीं है ये भी, तो इसको लिख लेते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर। देखो अब यहां पर आ जाते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल है, कैपिटल वाई ये वाला भी है, ये नहीं है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। अब ये वाली चीजें, ये वाली भी नहीं है, यानी कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए दोबारा से। ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी, हाँ ये वाली भी है, और ये वाली नहीं है ना। अब एक काम करो, जीनोटाइप्स गिनो, टोटल कितने हैं? 9 हो गए ना। अब क्या करते हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। यहां पे लिखते हैं फ्री फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्रोबेबिलिटी। अब कितनी है, जैसे पहला है हमारे पास ये वाई वाई आर आर, कितनी बार है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये देखो इस पर हमने निशान लगाना शुरू कर देते हैं ताकि कोई चीज दोबारा से रिपीट ना हो। अब ये वाली चीज है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको मैंने ले लिया, मेरी संख्या में तो 1 है अब ये, ठीक है, पर लेकिन जब मैं और बाकी में देखूंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे। 1 ये यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे है, यानी कि ये हो गया, कितने हो गए टोटल 2। अब तीसरे वाले को, इसको देखो ये कितनी बार है, 1, ये रहा है ना, ये वाला, ठीक है, तो कितनी संख्या होगी अब टोटल 2। अब इस वाले को देख लो, तीसरे को, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि कितनी बार है, 1, उसके बाद में ये 2, ठीक है, उसके बाद में ये 3, और उसके बाद में ये 4, यानी कि टोटल हो गया 4 बार, ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम इसकी, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, एक तो ये हो गया, ठीक है, और भी है, और है नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी, एक तो हो गया ये, और भी है, एक ही रहा, 2, तो टोटल कितने हैं, 2 ही है, सारे में घूम के देख लिया हमने। अब स्मॉल वाई ये वाला, कैपिटल आर, कैपिटल आर, एक तो ये पकड़ लिया मैंने, और है नहीं, एक ही है। अब हम बात करेंगे किसकी, इस वाले की, 1, हाँ 2, एक ही रहा, यानी कि 2 ही मिले हमें फिलहाल। और लास्ट वाला कितने हैं, जब यही बचा तो यही है, बस 1 लिख लिया, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी भी इसकी पता कर ली जीनोटाइप की। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। अब फिनोटाइप की जब हम बात करेंगे
तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, यानी कि उसका जो है कलर कौन सा है, ठीक है, यानी कि उसका जो है किस तरीके की शेप है, यानी कि उसकी शेप किस तरीके की है आपकी। देखो ये येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, लेकिन ये येलो रिंकल है, यानी कि ये जब चारों के चारों एक ही है तो इनका हम नाम लिख सकते हैं क्या, येलो। ये क्या हो गए, येलो राउंड। देखो ये क्या है आपका येलो रिंकल, ये आपका क्या है येलो रिंकल, ये आपका क्या है बदल गया, यानी कि ये दो एक ही है। ये क्या है येलो रिंकल, ठीक है जी। अब ये क्या है ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड, यानी कि दोनों भी चीजें एक ही है, यानी कि ग्रीन राउंड। और लास्ट में जो बचा आपका वो आपका हो गया ग्रीन रिंकल। ठीक है जी। अब जब हमें पता लग गया बिल्कुल सेम वही चार डिफरेंट कैटेगरी जो बताई थी बिल्कुल एकदम सीरीज में आ गई उसी तरीके से। अब बात करते हैं हम किस किस की, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 2 6 2 8 1 9 तो हो गया आपके पास येलो राउंड। और येलो रिंकल कितने हो गए 3, और जी ग्रीन राउंड कितने हो गए 3, और एक क्या है ग्रीन रिंकल है। अब हम इसकी बात करेंगे किसकी, रिजल्ट की। रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा, जीनोटिपिक रेशो, दूसरा क्या है आपका फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशो में क्या आएगा, सबसे पहले हम सारी की सारी जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है किसकी जीनोटाइप की वो सारी लिख लेते हैं, जैसे 1:2 2:2 2:4 1:2, इसके बाद में 1:2 2:1। अब देखो ये चारों में पता एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये एक है, तो यानी कि अब हमें क्या करना, इसकी रेशो सारी की जोड़ के लिख देनी है। तो रेशो हमारी क्या बनेगी 9:3:3:1, यानी कि आपका रिजल्ट है किसका फिनोटिपिक रेशो का। तो यहां पे आपके जो है क्या है मेंडल्स के तीनों नियम जो है खत्म कर दिए मैंने, ठीक है, ओके।